नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले ईपीएस के तहत उस पेंशन के संबंध में, जैसे कि घटनाओं की जो क्रोनोलॉजी के 95 के बारे में। पहले है कि ईपीएफओ अपनी पहली ऐसी संस्था है जिसने 5 जनवरी 1996 को न्यूज़पेपर विज्ञापनों के माध्यम से उच्च पेंशन के प्रावधानों की घोषणा की थी, यानी कि 16/11/1995 से। अब ईपीएस के लिए लागू होने के सिर्फ 51 दिन बाद नंबर 2 पर है, भारत सरकार ने 28 फरवरी 1996 को उच्च पेंशन के लिए विकल्प और कमीशन के लिए विकल्प 3 और पूंजी वापसी के लिए विकल्प आरओसी की घोषणा की थी। देखिए, जैसे कि भारत सरकार ने 16 मार्च 1996 को गजट में अपनी ऊपर की घोषणा प्रकाशित की थी। ध्यान दें कि ऊपर की 3 घटना तब हुई थी जब ऊपर की घटनाओं को व्यापक जनता तक पहुंचने के प्रसारित करने के लिए ऑनलाइन सुविधा नहीं है। अब देखिए नंबर 4 पर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की वैधता को 11 नवंबर 2003 को बेकरार रखा था, यानी कि 1995 को बेकरार रखा था 2003 को, यानी कि 16/11/1995 से 8 वर्ष के 5 दिन कम। इस प्रकार ईपीएस द्वारा कवर किए गए कर्मचारियों के लिए 95 कुछ हद तक भ्रमित स्थिति में थे। क्या ईपीएस जारी है? एक वर्तमान फार्म में संशोधन फार्म 3 या अवैध होने के लिए उच्च पेंशन के लिए विकल्प है। नंबर 5 पर जो कर्मचारी उस पेंशन का चयन करना चाहते हैं, उनके पास विकल्प को वजन करने के लिए 11/11/2003 से 30/11/2004 1 वर्ष 20 दिन तक केवल समय है। नंबर 6 पर है कि ईपीएफओ ने 1/12/2004 से उस पेंशन के लिए विकल्प स्वीकार करना बंद कर दिया था, बिना एक योजना में कोई संशोधन किए। नंबर 2 पर है, व्यापक प्रचार की बिना 3 लेकिन केवल एक ही संसार के माध्यम से आंतरिक रूप से पीएफ कमिश्नर विशाखापट्टनम को पूरे काउंस में घोषित कर रहे हैं और अन्य पी रखे हैं। ईपीएफओ के अंदर भी आयुक्त अंधेरे में अकेले ईपीएस पेंशनर्स के तहत कवर कर्मचारियों को 1/12/2004 से विकल्प स्वीकार करने के रोकने में बारे में सूचित करते हैं। अब देखिए नंबर 7 पर है, माननीय सुप्रीम कोर्ट एक कट ऑफ तिथि को निश्चित कर दिया था जिसके भीतर कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनना होता है। सभी कर्मचारियों को अपनी सेवा के दौरान किसी भी समय चुनने की अनुमति दी गई। हालांकि ये श्री आरसी गुप्ता और अन्य मामलों में 4 अक्टूबर 2016 को निर्णय है जो एसएस है। अब देखिए नंबर 8 पर, जैसा कि निर्णय 4 अक्टूबर 2016 को दिया गया था, 16 मार्च 1996 के बाद है जब गजट अधिसूचना जारी की गई थी, उस पेंशन के विकल्प की अनुमति देने के लिए, यानी 20 साल 6 महीने 18 दिनों की अवधि के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुमति दी थी। विवाहित कर्मचारी जिन्होंने 58 वर्ष प्राप्त किए जब निर्णय दिया गया था तो उस पेंशन का विकल्प चुनने के लिए। अब नंबर 9 पर है, ईपीएफओ ने 5 महीने और 19 दिन 4/10/2016 से 23/3/2017 को थ्रेडबियर के गहन अध्ययन के बाद निर्णय को स्वीकार किया और निर्णय को लागू करते हुए 23 मार्च 2017 को एक सर्कुलर भी जारी किया था। अब देखिए 31 मई 2017 को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को निर्णय के लाभ से खारिज कर दिया गया। नंबर 11 पर है, 2016 और 17 के वार्षिक रिपोर्ट के पट संख्या से 390 का ईपीएफओ ने इस प्रकार स्पष्टता की थी। 11 की तत्पश्चात कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की वित्तीय व्यवस्था को देखते हुए विभिन्न वास्तविक रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी पेंशन योजना सदस्य बनने पर उस वेतन पर योगदान करने का विकल्प देने का अवसर प्रदान किया गया था। और वर्ष 2004 में सर्कुलर संख्या पेन 4 कोष्टक 38 कोष्टक भाग्य 96 मतलब WB भाग्य 59867 दिनांक 1/12/2004 के माध्यम से रोका गया था। पेंशन के फंड में उच्च वेतन पर योगदान की स्वीकृति को बंद करने का एक एक्सपर्ट परिपत्र भी दिनांक 22/11/2006 के माध्यम से जारी किया गया था। और ईपीएस 95 के कोई भी संशोधन जीएसआर के रूप में होना चाहिए, जिसके बाद गोलाकार संख्या जैसे जीएसआर 438 ई दिनांक 9/6/2008 से WEPF 10/6/2008 जो ईपीएफ की सारणी बीए के तहत गुना ब्याज कारकों को कम करने के लिए जारी किया गया था, 95 के माध्यम से अध्ययन विधान था। नंबर 12 पर है, हालांकि प्रशासनिक निर्देश उच्च वेतन सीलिंग राशि से अधिक मजदूरी पर योगदान करने के विकल्प को स्वीकार करते हुए जारी किए गए थे। योजना में उच्च वेतन पर योगदान के लिए इस प्रावधान में वर्ष 2014 तक संशोधन नहीं किया गया था, तो कानूनी रूप से उच्च वेतन के रूप में योगदान का प्रावधान 16/11/1995 से 31/8/2014 तक जारी रहा। नंबर 13 पर है, केरल, राजस्थान, दिल्ली के उच्च न्यायालयों ने 31 मई 2017 के पत्र को अलग कर दिया था जिसने छूट वाले संस्थान के कर्मचारियों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति नहीं दी थी। दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि ऊपर वाला पत्र बिना मन के आवेदन के जल्दबाजी में जारी किया गया था और 4 नवंबर 2022 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालयों के ऊपर के निर्णय को दोहराया गया। तो ऊपर के जो क्रोनोलॉजिकल घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, जो जैसे कि पहला
ईपीएस द्वारा कवर की गई कर्मचारी ने 16 मार्च 1996 को राजपत्र अधिसूचना के अनुसार 16/11/1995 से 30/11/2004 तक उच्च पेंशन का चयन नहीं किया। नंबर 2 पर है 1/12/2004 से 31/8/2014 तक ईपीएफओ ने, जिसने उन्हें 1/12/2004 से 22/3/2017, 23 मार्च 2017 को 4 अक्टूबर 2016 के निर्णय को स्वीकार करते हुए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने से रोका था। तो यह प्रयुक्त प्रतिष्ठानों से कर्मचारियों का यह मामला है। नंबर 3 पर है छूट स्थापित करने वाले कर्मचारियों को 1/12/2004 से 3/11/2020 तक विकल्प का प्रयोग करने से रोका गया। 4 नवंबर 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया था जो कर्मचारी को छूट और एनेक्सम के बीच भेदभाव को दूर करते हुए दिया गया था। अब देखिए जो पीटीईडी प्रतिष्ठान, अंत में क्या हुआ, देखो मुक्त और अप्रयुक्त दोनों प्रतिष्ठानों से कर्मचारियों को 1/12/2004 से 3/11/2020 तक अपनी सेवा के अनुसार रोल पर है, जबकि 4वें माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिया गया था और इसी बीच में 58 वर्ष प्राप्त किए थे तो उच्च पेंशन के पात्र है और उन्हीं के अनुसार वो जो रोल दिया था उनके पात्र है, पर वे 31/8/2014 को या फिर उससे पहले 58 वर्ष प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के मामले में प्रवेशी के तहत विकल्प फार्म के माध्यम से आवेदन करना चाहिए। और कर्मचारी को जो 1/12/2004 से सेवा पर है और उन्हें 1/9/2014 को या उससे बाद जारी है तो 3 नवंबर 2022 तक जारी रहे। वे आपको बता दूं पैरा संख्या 11 कोष्टक 3 कोष्टक पैरा संख्या 11 कोष्टक 4 कोष्टक के लिए प्रवेशियों के तहत विकल्प का प्रयोग करना होगा। विकल्प व्यायाम करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2023 है। पैरा नंबर 11 कोष्टक 3 कोष्टक के अंतर्गत विकल्प परिपत्र ईपीएफओ द्वारा वर्ष 1996 और पैरा नंबर 11 कोष्टक 4 के तहत सितंबर 2014 के महीने में मुद्रित किया गया था। तो दोस्तों ये थी पूरी अपडेट की जानकारी। पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे आपके सामने खबर लेकर, तब तक के लिए जय